अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, जो कि 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हर दिन आपको मैं एक या दो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि क्लास 11 का है। और आप लोग सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहें और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम से लेकर के है, वो सब अपडेट आपको इस चैनल में दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। आंसर आपका हो जाएगा ट्राइटिकम एस्टिवम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राइटिकम एस्टिवम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। और एक बात बता दूं, जब भी साइंटिफिक नेम हम लोग लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम के नीचे में आपको हमेशा अंडरलाइन करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रही हूँ वो रूल्स है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला बात याद रखना है कि अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा बात याद रखना है कि फर्स्ट जो आपका वर्ड है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये रूल्स भी आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में रूल्स भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि साइंटिफिक नेम क्या है व्हीट का, तो वो होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का बेसिक यूनिट क्या होगा? तो टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का बेसिक यूनिट जो है वो होता है स्पीसीज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पीसीज हो जाएगा। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का जो इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट होता है, एकदम छोटा यूनिट जिसको हम लोग बोलेंगे, वो होता है स्पीसीज। बच्चों ये याद रखिएगा। आप इसको अगर हिरार्की में लिखेंगे तो हिरार्की जो है उसमें आपका लिखाएगा स्पीसीज पहले होता है, देन फिर क्या होता है? जीनस होता है ना। देन फिर क्या होगा? फैमिली होगा। फिर क्या होता है? ऑर्डर होता है। फिर क्लास होता है। क्लास के बाद फिर आपका फाइलम होता है। फाइलम में डिवीजन भी होता है। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए होता है। और उसके बाद फिर होगा किंगडम। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। ये सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ इसको फुल फॉर्म में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख करके दिखाऊंगी। देखिए, स्पीसीज पहले होगा, फिर जीनस होगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल्स और डिवीजन किस में होगा? प्लांट्स के केस में। और उसके बाद क्या आता है? किंगडम। तो किसी भी जीव जंतु का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सीक्वेंस में करेंगे। दिस इज द सीक्वेंस, है ना, ये गड़बड़ाएगा नहीं। आपका फाइलम पहले नहीं हो सकता है और ऑर्डर भी पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी घुमा करके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसको कंसेप्ट बता दे रही हूँ। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए फैमिली के बाद क्या होता है ना। तो फैमिली के बाद आपको क्या दिखता है? ओ यानी ऑर्डर। ठीक है, फैमिली के बाद क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि जीनस के बाद, जीनस के एक नंबर के बाद क्या आएगा? तो ऑर्डर, है ना। तो इस टाइप से आपका इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। तो ये हिरार्की आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हिरार्की कैसे है? स्पीसीज, स्पीसीज के बाद क्या आता है? जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि है बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का बोटानिकल नेम क्या होता है? आम, अभी आम का सीजन है तो क्वेश्चन आपका आ सकता है ना? आम खा के हो सकता है आप लोग एग्जाम देने जाइए तो आम वाला क्वेश्चन तो आना है ना? तो आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए? यस, आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइए? आम का साइंटिफिक नेम हो जाएगा बच्चों मैंगो बोलते हैं, मैंगो, है ना? आम भाषा में क्या बोलते हैं? मैंगो। तो मैंग लिख लेंगे, मैंग मैंग लिख लिए, फेरा, मैंजीफेरा इंडिका। याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते समय आपको नीचे अंडरलाइन करना है। पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा है न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय। नया सिस्टमैटिक टर्म जो है वो किसने दिया था? न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? तो जूलियन हक्सले ने दिया था। नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, क्या नाम है? जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले नाम, ठीक है? जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है 11th क्लास के, तो इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस बोलते हैं एक्चुअली, है ना? इनका नाम कैरोलस है एक्चुअली, लेकिन कार्लस लीनियस हम लोग बोल देते हैं, है ना? तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस हो जाएगा, है ना? कैरोलस लीनियस, यहाँ पर ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब जितने भी पृथ्वी में जीव जंतु हैं इन सभी को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, है ना? अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर मतलब कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, है ना? जो दिखता है बाहर से, जो बाहर से दिखता है उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और वो कौन कौन सा था? प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी फादर यही है, मतलब इन्होंने ही दिया था, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपका पूछता है तो कार्लस लीनियस ही है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर पूछता है तो भी कार्लस लीनियस ही है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने बताया कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए मैंगो। मैंगो में हम लोग देखें कि नाम क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? यस, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है? तो ये 2 नाम है, आपको एक नाम दिख रहा है क्या? नहीं, 2 नाम है। किसी भी जीव जंतु का साइंटिफिक नेम जब होगा तो 2 नाम होगा, ठीक है? पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीसीज।
तो हमेशा क्या होगा, दो नाम होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। इसमें इन्होंने रूल्स बताया कि जब भी लिखेंगे तो अंडरलाइन फॉर्म में लिखेंगे, अगर प्रिंट करवाते हैं हम लोग तो इटैलिक्स में करवाएंगे। किस में करवाते हैं, इटैलिक्स में करवाएंगे। याद रखिएगा, मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कि इटैलिक्स भाषा में, कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 क्वेश्चन मैंने दिया उसको रट करके चले जाना, मैं जो समझा रही हूँ उसको भी समझना है। ठीक है, तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कार्लस लीनियस ने दिया। इनके रूल के हिसाब से दो नाम होना चाहिए, पहला नाम क्या होगा, जीनस, दूसरा नाम क्या होगा, स्पीसीज होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि जब भी लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे दोनों को, और अगर प्रिंट करवाते हैं तो इटैलिक्स में करवाएंगे, टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा सा लिखा है ना। और इन्होंने बताया कि पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो ये रूल्स आप लोग जरूर से याद रखिएगा। ये दिया था कार्लस लीनियस, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर भी दिया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर भी हैं, कौन है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन आप लोग। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कौन है बताइए। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर भी कहा जाता है कार्लस लीनियस। ठीक है, किसको कहा जाता है, कार्लस लीनियस को। तो आप आंसर में लिख लेंगे कार्लस लीनियस, जो मैंने पहले स्पेलिंग आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर में बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, अ टैक्सॉन इज, आंसर आपका दिया हुआ देखिए। टैक्सॉन एक टर्म होता है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख लीजिए व्हीट, डॉग, आप देखेंगे डॉग्स किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। कैट किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। स्नेक्स किस किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। लेकिन सभी का अपना अपना एक रैंक है, रैंक मतलब कैटेगरी है, जिस नाम से उसको बोला जाता है। जैसे कुत्तों को क्या बोला जाता है, डॉग, बिल्लियों को क्या बोला जाता है, कैट, है ना। लेकिन सभी के सभी किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। क्लास भी उनका सेम है। ठीक है, तो वो जो रैंक है, अलग अलग से जो नाम है एक पूरे ग्रुप का, जैसे डॉग्स में सारे डॉग्स आ जाएंगे, कैट में सारी बिल्लियां आ जाएंगी, है ना। तो वो क्या होता है, एक कैटेगरी, एक रैंक होता है। क्या होता है, रैंक होता है। तो उसी रैंक को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अ टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अ टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सॉन से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सीक्वेंस बताना है आपको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस बताना है आपको। अभी मैंने बताया था, वही क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से निकलते हैं बच्चों, और आप लोग अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ करके जाइएगा। तो मैं बना देती हूँ अभी डिटेल में, है ना। Which one? This orange.
चलिए इसको लिख लीजिए। करेक्ट सीक्वेंस टेक्सोनॉमिकल हिरार्की का, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का यही है बच्चों, जिसमें पहले आता है स्पीसीज, फिर हो जाता है जीनस, फिर आता है फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, है ना। और फाइलम में डिवीजन भी होगा। पहले आ जाएगा बच्चों स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्पीसीज और जीनस बोटानिकल बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में आता है किसी भी बोटानिकल नेम में, तो स्पीसीज और जीनस आ गया। देन फिर फैमिली बनेगा, फैमिली ने ऑर्डर दिया तो हम क्लास गए, और क्लास में हमारे फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए तो हमने अपना किंगडम बना लिया। ठीक है, याद यहाँ ये रखना है कि फाइलम एनिमल्स के केस में बोलेंगे और डिवीजन हम लोग प्लांट्स के केस में बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। इससे आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कैसे आ सकता है कि बताइए जीनस के बाद क्या होगा, तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद क्या क्या है, क्लास है। ये आपको 3-4 चीज लिख देगा, बोलेगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आपको जब तक सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। अभी तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब हो चुके हैं, मतलब जिनका टोटल क्लासिफिकेशन निकाला जा चुका है और टोटल का टोटल बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हो चुका है, उन सभी स्पीसीज में से अभी तक जो है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक खोजे जा चुके हैं, उनका बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं इस पृथ्वी में जिनका बायनॉमियल नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, जो आप लोगों को खोजना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग साइंटिस्ट बनने के लिए रेडी रहिएगा, जो कि आप लोग से हो नहीं पा रहा है आजकल। हमारे देश के भविष्य है ना मेरे सोना लोग, मेरे मोना लोग। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, अ टैक्सॉन डिफाइंड एज। अच्छा सुन लीजिए, ये थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सुन लीजिए, अ टैक्सॉन इज डिफाइंड एज। टैक्सॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको लिख लें। इसका आंसर क्या होगा, अ टैक्सॉन इज एनी ग्रुप और रैंकिंग within the biological classification system, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। A taxon is any group or ranking, a taxon is any group or ranking within the biological classification system, within the biological classification system। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स है ना, या लिविंग वर्ल्ड बोलिए, उससे मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट चैप्टर का टोटल 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैंने जो समझाया है वो भी पढ़ के जाइएगा, तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद BR Ambedkar Biology classes. Thank you very much.